नमस्कार बच्चों। आज 16 मई की सुबह के ये कुछ मॉडल क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। आप दिन में इन प्रश्नों को सॉल्व करना। मैं शाम को आपको इन प्रश्नों को हल करके आपके सामने रखूँगा। कुछ प्रश्न बच्चों इसमें जो आपका पेपर खंड ए होता है वो है, कुछ प्रश्न है वो खंड से के हैं। तो इसमें ए और से खंड के मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं, यानी 1 नंबर और 3 नंबर वाले ये प्रश्न हैं। मैं प्रश्नों की बात करूं तो सबसे पहले देखो, प्रश्न नंबर 1, 8190 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कह दिया जाए या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लागू करने के लिए कह दिया जाए तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ये प्रश्न भी 1 नंबर का है। दूसरा प्रश्न 210 और 55 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करना है। यह प्रश्न भी 1 अंक का ही होता है। तीसरा प्रश्न थोड़ा बनाकर दिया है आपको, इसमें आपको अंदाज़ा लगाना है भी हमें क्या ज्ञात करना होगा। 3 बच्चे हैं, वर्ताकार मैदान का चक्कर लगा रहे हैं, एक ही जगह से चलना शुरू होते हैं। ए 12 मिनट, बी 16 मिनट, सी 18 मिनट का समय लेता है, यानी एक एक चक्कर पूरा करने का समय दे रखा है। ए का जो समय है 12 मिनट, बी का समय है वो 16 मिनट, सी का समय है वो 18 मिनट। तो यदि ये एक ही जगह से चलना शुरू होते हैं, मतलब जब चक्कर लगाना शुरू हुए ना, तो वर्त के किसी वर्ताकार मैदान के किसी एक बिंदु से चलना शुरू हुए, उस समय वह 12 बजे थे। तो अब आपको बताना है कि कितने समय बाद ये एक ही जगह पर मिलेंगे। तो आपको इस प्रश्न में गैस करना है भी कि हमें क्या ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 4 बिंदु पथ वाली एक्सरसाइज से है। ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन है। आपको उन बिंदुओं के नाम बताने हैं जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदुरुस्त बिंदु क्या है और त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदुरुस्त बिंदु क्या है। प्रश्न नंबर 5 जो है बच्चों वो ग्राफ का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ग्राफ का। 6 नंबर का या 7 नंबर का प्रश्न ये आपके पेपर में खंड डी में आता है। इसमें समय भी लगता है, आपको इसका प्रॉपर अभ्यास करना है। x + y = 3 रखा है, 2x + y = 5 रखा है। इसको आलेखीय विधि से हल करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे। फिर मैंने एक शर्त रखी है लास्ट में कि p = 3x + y है तो p का मान ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 6 जो है बच्चों वो 2 रैखिक समीकरण दिए, मैंने 2 ग्रुप दिए हैं। आपको अनुपातों की तुलना कर बताना है कि ये युग्म संगत है या असंगत है। वो आप जानते हैं किस प्रकार से करते हैं। प्रश्न संख्या 7 बच्चों न्यून कोण ऊंचाई दूरी संबंधी समस्याओं वाली एक्सरसाइज से है। इसने लिखा है 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक टापू है, यानी आपको एक नदी बनानी है। एक लाइन खींच लेना, ए बी एक नदी हो गई, उस पी क्यू एक नदी हो गई। नदी के 2 किनारे हैं पी और क्यू। इस नदी के मध्य में एक टापू है, टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। अब इसने ये बताया है कि पी क्यू और वृक्ष तीनों एक ही सरल रेखा में हैं। तो वृक्ष की चोटी के यूनियन कोण भी दे रखे हैं, आपको वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मैं आपको 7वें प्रश्न के बारे में थोड़ा सा समझाऊं। देखो इस प्रकार से बताया गया है कि ये देखो एक नदी है, मैं मान लूं ये नदी है पी क्यू, और इसके बीच में यहाँ एक टापू है, ये मान लूं मैं ओ टापू है। और टापू पर बच्चों एक वृक्ष है, ऐसे यूँ ये वृक्ष का शिखर हो गया। इसके यूनियन कोण दे रखे हैं आपको ऐसे, इसका दे दिया और इसका दे दिया यूनियन कोण। एक का 30 है, एक का शायद 60 है। तो यहाँ 30 डिग्री और 60 डिग्री। आपको इस वृक्ष की ऊंचाई बतानी है कितनी होगी। तो बच्चों एक प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। देखो क्या दिए है आपको, यहाँ पर आप ध्यान दो। आपको ये जो दूरी दी गई है वो 100 मीटर दी गई है। आप इसको मान लेना कि ये इतनी दूरी x है। तो पीछे बच्चों अपने पास दूरी बच जाएगी 100 - x, और आप वृक्ष की ऊंचाई मान लेना h। तो इस प्रश्न में, इस चित्र में आप यहाँ से x ज्ञात कर लेना। फिर वो दोबारा जब आप ये चित्र यूज करो, ये त्रिभुज है, तब आप यहाँ पर x का मान रख देना, तो अपने पास h का मान आ जाएगा। ध्यान रहे
प्रश्न में x का मान रखना, प्रश्न में h का मान नहीं रखना है, क्योंकि h तो हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार से बच्चों जो अगला प्रश्न है, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर से जुड़े हुए तार से जुड़े हुए हैं, तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, तो आपको तार की लंबाई है वो ज्ञात करनी है। आप इन प्रश्नों को करना, कोशिश करना। आप शाम के 3 बजे से पहले पहले ये प्रश्न हल करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जो आंसर शीट है वो मैसेज कर देना। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास होंगे, यदि नहीं है तो मैं लिख देता हूँ दोबारा। आप इन नंबरों पर इन प्रश्नों को हल करके मुझे व्हाट्सएप कर देना 70 14 89 29 25। थैंक यू, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।